बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, कार्तिक महात्म की जय। श्री सूजी महाराज कहते हैं, ऋषिवरों, राजा सुदास मित्र से उस बत वृक्ष पर ब्रह्म पिशाच से कहता है, ब्रह्म पिशाच, मैंने तुम्हें सारा वृतांत बता दिया, अब आप बताइए आप कौन हैं, कौन सा कर्म किया जिसके कारण तुम पिशाच बने, ब्रह्म राक्षस बने। क्योंकि मित्रता के अनुसार हमने अपना सारा वृतांत बता दिया है, इस ब्राह्मणी के पुत्र का भी बता दिया है। आप हमारे मित्र हैं। जो प्राणी अपने मित्र के साथ दुर्व्यवहार करता है वो नराधम 7 करोड़ युगों तक नरक में वास करता है। मित्र के दर्शन मात्र से लोगों के सब दुख दूर हो जाते हैं, इसलिए बुद्धिमानों को मित्रों के साथ कभी भी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। सुदास के पूछने पर बट वृक्ष पर रहने वाले ब्रह्म राक्षस ने कहा। अब ब्रह्म राक्षस कहता है कि हे राजन, मैं पूर्व जन्म में मगध देश का निवासी सोमदत्त नामक वेदक धर्मपरायण ब्राह्मण था। हे महाभाग, मैंने अपनी विद्या के गर्व से गुरु को नाराज किया, उसी कारण से मुझे गति प्राप्त हुई है। मुझे कभी सुख नहीं मिलता, निराहार रहने के कारण मैं भूखा प्यासा अत्यंत दुखी रहता हूं। फिर भी मैंने सैकड़ों ब्राह्मण खा डाले। भूख प्यास से व्याकुल होकर के मन से पीड़ित होकर सब लोगों को त्रास देता हुआ नित्य मांस का भक्षण करता हूं। गुरु की अवज्ञा के कारण मनुष्यों को राक्षस तत्व प्राप्त होता है। अतः बुद्धिमान मनुष्यों को कभी भी गुरु की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, गुरु का हमेशा सम्मान करना चाहिए। कलमास पाद ने कहा, अरे ब्रह्म राक्षस, तुम्हें राक्षस योनि प्राप्त हुई, गुरु के अनादर से तुम ब्रह्म राक्षस बने, तो गुरु के बारे में बताइए, गुरु कैसा होना चाहिए। आपने पहले किसकी भक्ति करी ये भी मुझे बताइए, मुझे बड़ा ही कौतूहल हो रहा है। सोमदत्त राक्षस बोला, गुरु बहुत आदरणीय पूज्य होते हैं। हे सखे, मैं तुम्हें उनके बारे में बताता हूं। जो वेदों के अर्देता, वेदों के ज्ञाता, 6 शास्त्रों के वक्ता, धर्म प्रवर्तक, नीति शास्त्र के प्रवक्ता, मंत्रों के व्याख्या करता, वेद वाक्यों के संदेह को मिटाने वाले, व्रतों के विषय में बताने वाले, कथा सुनाने वाले, भय में रक्षा करने वाले, जीवन यापन करने वाले, अन्न देने वाले, अपने कर्मों का निवारण करने वाले, ये सभी गुरु ही होते हैं। ससुर, मामा, बड़ा भाई, पिता, जन्म से मृत्यु तक सभी कर्मों को कराने वाला ब्राह्मण, ये सब गुरु कहे जाते हैं। ये सभी वंदनीय पूजनीय होते हैं। इनके संबंध में एक विचार ना करें। कलमास पाद ने कहा, आपने अनेक गुरुओं के विषय में बताया, ये सब एक जैसे होते हैं अथवा इनमें श्रेष्ठ कौन होता है ये बताइए। सोमदत्त के लगे, महाप्राज्ञ, तुम धन्य हो, तुमने जो पूछा मैं तुम्हें बताता हूं, क्योंकि इससे मेरा भी कल्याण होगा। हम राक्षस होने के कारण भूख प्यासे व्याकुल हैं, हम पूजा पाठ कर नहीं सकते, पर गुरु के बारे में चर्चा कर सकते हैं। गुरु महात्म की चर्चा करने से हमारा कल्याण ही होगा। ये सभी गुरु निसंदेह समान रूप से पूजनीय हैं। फिर भी तुमसे शास्त्रों का उत्तम सार कहता हूं। वेदों के अध्यापक जो वेद पढ़ाते हैं, मंत्रों की व्याख्या करते हैं, और पिता और जो धर्म का उपदेश ब्राह्मण करता है, ये गुरु श्रेष्ठ कहे गए हैं। इनमें भी गुरु के विषय में सुनो। शास्त्रों को जानने वाला, देव पूजा कर्म, देव पूजन फल, गुप्त मंत्र, यानी कि जो पूजा पाठ कराता है कुल पुरोहित है, और जो गुप्त परमात्मा का मंत्र देता है, गुरु दीक्षा देता है, ये परम गुरु हैं। जो गुरु धर्मशास्त्र पुराणों का उपदेश करे, उन विद्वानों को परम गुरु समझना चाहिए। हे राजन, वेद शास्त्रों का विभाजन करने वाले धर्मात्मा वेदव्यास ने पुराणों में सभी धर्मों का वर्णन किया है। जो लोग भक्ति युक्त होकर के पुराणों को सुनते हैं, उनकी बुद्धि स्थिर धर्म परायण होती है। धर्म से पाप नष्ट होते हैं, पवित्र ज्ञान की उपलब्धि होती है।
जो लोग धर्म अर्थ काम मोक्ष इच्छित फलों की अभिलाषा रखते हैं उन्हें निसंदेह पुराणों की कथा सुननी चाहिए। मुझे ये ज्ञान गौतम मुनि द्वारा प्राप्त हुआ। मैंने गंगा नदी के मनोरम तट पर धर्म के विषय में पुराण शास्त्रों का उन्हीं के द्वारा श्रवण किया। एक समय पर मैं महादेव जी शिव जी की पूजा कर रहा था। उसी समय मेरे गुरु गौतम आ गए, परंतु मैंने उन्हें प्रणाम ना किया और मैं भगवान शिव जी की पूजा में लगा रहा। उन महाबुद्धिमान तेजस्वी शांत स्वभाव वाले गौतम गुरु ने मुझे धर्म कर्म करते देखकर ये सोचकर कि प्रसन्नता प्राप्त करी कि मेरे बताए हुए धर्म मार्ग पर मेरा शिष्य चल रहा है। परंतु मुझे पूजा में संलग्न जानकर के मैंने गुरु का आदर सत्कार नहीं करा, केवल पूजा में लगा रहा। शिव जी ने गुरु की अवज्ञा देखी और मुझे राक्षस बना दिया, क्योंकि अगर गुरु आ जाए, माता पिता आ जाए तो पूजा को बीच में छोड़ देना चाहिए। भगवान से पहले ये होते हैं। जो व्यक्ति ज्ञान अज्ञान में गुरु की अवज्ञा करता है उसके धर्म धन कल्याण क्रियाएं नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य परम गुरु का आदर सहित पूजा करता है उसे सब संपत्तियां प्राप्त होती हैं। मैं उसी पाप के कारण जल रहा हूं, पता नहीं इस अग्नि से कब मुक्ति मिलेगी। सूत जी कहते हैं कि ऋषिवरों, इस भांति बतवृक्ष के नीचे धर्म चर्चा करते हुए उसी समय दोनों पापों से मुक्त हुए। उनके गुरु की चर्चा करने से कुछ पाप कम हुए। वहीं पर कलिंग देश का एक गर्ग नाम का ब्राह्मण आ गया, जिसके कंधे पर गंगा जल था। प्रसन्नता पूर्वक भगवान शंकर के नाम ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आ रहा था। उस गर्ग मुनि को देख करके पिशाचनी और राक्षस दोनों ने कहा कि हम दोनों का ये भोजन आ गया है। ये कहकर के अपनी बाहें फैला करके गर्ग मुनि को खाने के लिए दौड़े, परंतु उन्होंने शंकर भगवान का नाम ले रखा था। शंकर जी का नाम जब भक्ति की शक्ति उनके पास पहुंच नहीं सके, दूर से उनका शरीर जलने लगा। तब राक्षसी ने कहा, हे महाभाग महात्मा, हे भद्र, जिनके नाम को सुनने से राक्षस दूर रहते हैं उनका नाम लेने वाले आपको प्रणाम है। पूर्व समय में हमने करोड़ों ब्राह्मण खा डाले, परंतु आप तो भगवान शिव जी के अनन्य भक्त हैं। भगवान शिव जी के नाम के प्रभाव से आप बच गए। हमें मालूम होता है अब हमारा कल्याण आप ही कर सकते हैं। हम दोनों राक्षस हैं, परंतु शिव जी के नाम की महिमा से हमें परम शांति प्राप्त हुई। शिव जी का नाम संसार रूपी घोर रोग के लिए औषधि के समान है। शिव जी का नाम लेने से प्राणी को परम शांति प्राप्त होती है। हे ब्राह्मण, गंगा जल की एक बूंद हमें अभिषेक के रूप में मिल जाए तो मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। हे ब्राह्मण, पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ हैं वो गंगा के कण के बराबर भी नहीं है। सरसों व तुलसी दल के मिश्रण से गंगा जल में तुलसी का पत्ता डाल करके प्राणी को पिलाया जाए, तब प्राणी के पीणों को पवित्र कर देता है। हे महाभाग, आप गंगा जल के अभिषेक से हम पापियों को मुक्त कर दीजिए। सूत जी कहते हैं, राक्षसों द्वारा गंगा जी के श्रेष्ठ मातम को सुनकर के गर्ग ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। सोचने लगे कि जब इन राक्षसों को गंगा जल के प्रति इतनी श्रद्धा है तथा ज्ञानी महापुण्यशाली लोगों के विषय में तो कहना ही क्या। तत्पश्चात उस कृपालु ब्राह्मण ने तुलसी दल डला हुआ गंगा जल राक्षसों के ऊपर छिड़का। गंगा जल की बूंद पड़ने मात्र से उसी समय पर वो राक्षस योनि से मुक्त हो गए। ब्राह्मणी और उसका पुत्र और वो सोमदत्त जो ब्रह्म पिशाच तीनों ही मुक्त होकर के शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए विष्णु रूप होकर के वैकुंठ को चले गए। वो ब्राह्मण भी गर्ग भी भगवान का नाम उच्चारण करता हुआ भगवान के लोक को चला गया। कलमास बाद राजा भी अपने पूर्ण रूप को प्राप्त हुआ। उस समय राजा के मन में अनेक विचार करने लगा कि क्या किया जाए कि मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएं। उसी समय सरस्वती ने आकाशवाणी करी, कहा कि राजन, तुम बड़े ही भाग्यशाली हो, तुम्हें दुख नहीं करना चाहिए। राजभोग समाप्त होने पर तुम्हारा परम कल्याण होगा, तुम भी वैकुंठ को प्राप्त होंगे। हरि भक्ति परायण लोगों के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं।
जो भगवान की भक्ति करता है परम पद को प्राप्त होते हैं। सब प्राणियों पर दया करने वाले, वेद मार्ग पर चलने वाले तथा गुरु की पूजा करने वाले लोग परम स्थान को प्राप्त होते हैं। इन शब्दों को सुनकर के राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। राजा अपने गुरु का स्मरण करने लगा। राजा ने गंगा जी की स्तुति करते हुए प्रणाम किया। फिर वहां विष्णु भगवान के नाम जप करता हुआ वाराणसी काशी नगरी को चला गया। 6 महीने तक गंगा विश्वेश्वर प्रभु के दर्शन करके पापों से निवृत्ति पाई। उसके उपरांत अपने राज्य को लौट आया। वहां वशिष्ठ जी ने उसका अभिषेक किया। फिर सब भोगों को भोग करके संपूर्ण पृथ्वी का पालन करते हुए उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। हे ब्राह्मणों, वाराणसी तथा भगवान विष्णु के गुणों का श्रवण स्मरण गायन करते हुए गंगा जल पीने वाला मनुष्य मुक्त हो जाता है। आपने गंगा के उत्तम मातम को सुना। ब्रह्मा विष्णु शिव भी इनकी पार नहीं पा सकते। गंगा के नाम स्मरण करने मात्र से करोड़ों महापाप दूर हो जाते हैं। मनुष्य ब्रह्म लोक को प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। जो लोग एक बार भी गंगा स्नान करते हैं पापों से मुक्त होकर के ब्रह्म लोक को चले जाते हैं। जो लोग श्रद्धा भक्ति पूर्वक इस अध्याय का पाठ करते हैं या सुनते हैं उन्हें निश्चित रूप से गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है, भगवान के दिव्य दर्शन प्राप्त होते हैं, आर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्तों, आज के दिन सप्तमी को आंवला नहीं खाना है। बलवृंदावन बिहारी लाल की जय। कार्तिक मातम की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।